कोस्टा रिका के ओसा पेनिनसुला के रेन फॉरेस्ट में हूँ। मैं जानता हूँ कि यह इलाका पैसिफिक से घिरा है। अगर मुझे कोई नदी मिल जाए तो मैं उसके साथ साथ समंदर तक पहुँच जाऊंगा और तब मुझे शायद कोई इंसानी बस्ती मिल जाए। जमीन पर मौजूद पेड़ और झाड़ियां ज्यादा घने होते जा रही हैं और उनके बीच से गुजरना मुश्किल हो रहा है। ये झाड़ियां बहुत घनी हैं और अब ये दूसरे जंगल के ठीक बीचों बीच हैं। ऐसे जंगल में दिशा भटक जाना जानलेवा हो सकता है। इस इलाके में होने वाली 5 में से करीब 1 मौत इसलिए होती है क्योंकि सैलानी हड़बड़ाकर भटक जाते हैं। इन झाड़ियों के बीच से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर मेरे लिए ये रास्ता फायदेमंद है क्योंकि ये पहाड़ी से नीचे जा रहा है और दूसरी बात, यहाँ कभी इंसानी बस्ती होती थी, तो हो सकता है कि यहाँ से मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। 10 साल पहले अधेड़ उम्र की एक अमरीकी महिला रेन फॉरेस्ट में अकेले ही हाइकिंग के लिए निकली थी। वो रास्ता भूल गई, गिर गई और घायल हो गई। चल फिर ना पाने की वजह से वो वहीं अटक गई। हालांकि उसे ढूंढने वाले दल में 90 लोग थे, पर जब उसे 2 हफ्तों बाद ढूंढ निकाला गया तब तक उसका शव सड़ चुका था। मेरे पास अगर कोई बड़ा छुरा होता तो मैं कुछ ही घंटों में ये सब काट देता, पर मेरे पास फिलहाल बस एक चाकू है, इसीलिए काफी वक्त लग सकता है। मेरे हाथों में घाव होने लगे हैं, देखिए छाले पड़ गए हैं। ऐसे तो बात नहीं बनने वाली है, मुझे कुछ और करना होगा। मैं खाने की कोई चीज ढूंढने के लिए नदी से दूर आ गया हूँ। जानवरों का शिकार करने या फंदे लगाने में ऊर्जा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। यहाँ खाने के लिए बहुत से पौधे हैं, नीचे गिरे फल हैं, जैसे कि ये गार्सिनियास। ये मेरे बहुत काम का है। इसका स्वाद लीची जैसा होता है और इसमें ढेर सारी नेचुरल शुगर होती है। पौधे यहाँ खुराक का सबसे आसान जरिया हैं। मैं पूरी तरह से ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे नदी के साथ साथ धारा में नीचे की तरफ उतरते रहना होगा। मैं नहीं जानता मैंने कितनी दूरी तय की है, पर लगता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन इससे थकावट भी हो रही है और दूरियां तय करने में काफी लंबा वक्त भी लग रहा है। पेट खराब होने से मुझे कमजोरी महसूस हो रही है और मैंने पिछले 2 दिन से ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि जंगल में अंधेरा बहुत जल्दी छा जाता है, इसीलिए मुझे कैंप और खाना ढूंढना होगा। मैं ये भी जानता हूँ कि आज मैंने ज्यादा फासला तय नहीं किया, इसीलिए मुझे जंगल में एक और रात बितानी होगी। मैंने आग जला ली है और कैंप भी बना लिया है। अब मैं यहाँ पर कुछ मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करने वाला हूँ और इस काम के लिए ये अच्छा वक्त है क्योंकि मैं जिन मछलियों को ढूंढ रहा हूँ मैंने इस मशाल को पानी के काफी करीब पकड़ा है और श्रिम्प या क्रेफिश ढूंढ रहा हूँ। मैंने अपने चाकू को एक लकड़ी पर बेलों से बांध रखा है ताकि अगर कुछ नजर आए तो मैं उस पर वार करूं और फिर उसे पकड़ सकूं। वाह, इस जंगल में मैंने ये पहली जिंदा चीज पकड़ी है और ये वाकई बढ़िया है। वैसे इन क्रेफिश को बिना चाकू के पकड़ना काफी आसान होता है, बस काश मुझे कोई मछली मिल जाए तो दावत पूरी हो जाएगी। ओ, यहां पर एक है।
पकड़ ली। अरे वाह, लगता है बात बन गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो हाथ से निकल गई। वो मेरे चाकू पर लगी हुई थी, लगभग मर चुकी थी, और अब ये मशाल भी दम तोड़ रही है। अब मेरे पास 4 क्रेफिश हैं और मेरे खाने का इंतजाम तो हो गया, पर आज दावत नहीं होगी। बस इसे आप मामूली खाना कह सकते हैं, पर मैं इन्हें मशाल बुझने से पहले पकाना चाहूंगा। किसी भी तरीके से अपने जोश को बरकरार रखने की कोशिश कीजिए। That is one big beast. Get away! Go on! Hey! Get back! Get away! Get back! Get out! Get back! Whoa, whoa! Go on! Hey! Weighs 400 pounds, can run at 50 miles an hour, and trying to eat me! Yep! A lion! This side's locked.